हनुमान जी को दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानवान माना जाता है। कहते हैं ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करें जिससे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हो? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। रामायणी हनुमान जी कहा जाता है इनको। और हनुमान जी के बारे में कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो ऐसा चित्र हनुमान जी का स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। इस चित्र के सामने रोज शाम को घी का चौमुखी दीपक जलाएं और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद शिक्षा प्राप्ति की और विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। ऐसा रोज करें, ज्ञान और विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी का चित्र विद्यार्थियों को अपने पढ़ने की जगह पर, अपने शिक्षा स्थान पर जरूर लगाना चाहिए। और पढ़ाई की शुरुआत करने के पहले हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करेंगे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के हृदय में सीताराम की छवि विद्यमान हो, ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। इस चित्र के सामने रोज घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। अगर ये चित्र स्थापित करके, लाल फूल अर्पित करके आप नियमित रूप से प्रार्थना करें तो धन की प्राप्ति सरल होगी और ऋण मुक्ति आपकी आसानी से हो पाएगी। हनुमान जी का एक ऐसा चित्र जिसको लगाने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, हर कामना आपकी पूरी होगी। वो चित्र कौन सा है? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हों। आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी का चित्र स्थापित करें। इस चित्र के सामने रोज तो नहीं करें, हर मंगलवार को घी के 9 दीपक जलाएं और मंगलवार को ही हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल डालें। ऐसा हर मंगलवार को करें और दिन की जब शुरुआत करें तो इस चित्र का दर्शन करके ही दिन की शुरुआत करें। देखिए, हनुमान जी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं और हनुमान जी का स्मरण करने से ऑटोमेटिकली अपने आप आपके मन में भक्ति का उदय होता है। और जब दिन के आरंभ में ही आपके मन में भक्ति भाव प्रकट होगा तो दिन भर ईश्वर की कृपा का अनुभव आपको होता रहेगा। इसलिए रोज सुबह हनुमान जी के इसी चित्र के सामने बैठें, उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें और अपने मन में अपने भक्ति को मजबूत बनाए रखें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते चले जाएं तो भक्ति मजबूत होगी, हनुमान जी की कृपा मिलेगी और जीवन में आपका सर्वात्मक कल्याण होगा। देखिए, हनुमान जी की बहुत सारी स्तुतियां हैं जो हमारे तमाम विद्वान दर्शक जानते हैं,
लेकिन हनुमान जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और कारगर स्तुति है हनुमान चालीसा। अगर नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब तो आप पढ़ेंगे ही, और नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर कम से कम 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा और हनुमान जी की आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर तो आपको लाभ होगा। एक विशेष बात जानिए कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी की आप कितनी भी पूजा करें, कितनी भी उपासना करें, पूजा की शुरुआत बिना भगवान राम की पूजा के नहीं होगी। तो सबसे पहले श्री राम की पूजा होगी, उनका स्मरण होगा, उनकी स्तुति होगी, और तब इसके बाद अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।